वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं CTET और स्टेट टेट्स के लिए, और इसमें हमारी आज ये तीसरी क्लास है। इसमें हम चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं, जो कि हमारा रिलेटेड था डाइवर्सिटी से। अब इस क्लास में हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। तो 2011 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो भी पॉइंट आपके छूट गए होंगे वो इससे मजबूत हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर करने के बाद आपका जो टॉपिक है बहुत मजबूत होता है, और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन है जनवरी 2022 का। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, जिससे कि वो रूढ़िबद्ध धारणा बनाने से बच सके, वो भी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा यानी जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में मैंने बताया था। जब ये जेंडर से जुड़ जाता है यानी लड़के और लड़कियों से ये संबंधित हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो उसी के बारे में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर हम इसका सही आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। ये क्यों ऑप्शन हमने चूज किया है? यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें। यहाँ पर बात हो रही है अपरंपरागत यानी कि नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते तो हम रूढ़िबद्ध धारणा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये थॉट जो है बनाने से बचाने हैं, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने से बचाना है। तो इसलिए लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये बात हो रही है हमारी किसकी? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। ये बात हो रही है स्टीरियोटाइप्स की। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो हमें किसी व्यक्ति विशेष की विशिष्ट जो बातें होती हैं उनको पहचानने से रोकती है। जैसे कि मान लो हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो लड़कियों को जनरली कहा जाता है कि तुम सिर्फ घर के काम कर सकती हो। अगर एक लड़की पायलट बनना चाहती है तो हम उसमें वो विशेषताएं नहीं देख पाते हैं। हमने लड़की को एक दायरे में बांध दिया है, एक छवि बना दी है कि लड़कियां सिर्फ ये कर सकती हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका जो मेन कारण है वो है असमानता। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मैंने आपको बताया था जो असमानता है, असमानता के फैक्टर्स होते हैं हमारे गरीबी और जाति व्यवस्था। अगर कोई इंसान गरीब है या फिर जाति व्यवस्था कहीं पर मिलती है, किसी को नीची जाति कहा जाता है, तो वो क्या है? एक तरह से असमानता है। हम सभी लोगों को समान रूप से नहीं आंक रहे हैं। तो गरीबी और जाति व्यवस्था असमानता के उदाहरण हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गरीबी का जिक्र है, इसलिए यहाँ पर असमानता ही सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती है तो वह किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? तो बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में भी, और क्वेश्चंस भी अभी जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें भी बात करी थी। तो इसका आंसर भी जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूढ़िबद्ध धारणा। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये टॉपिक तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक छवि में बांध देते हैं, एक धारणा बना लेते हैं, पक्की धारणा, तो हम किसको बढ़ावा देते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा को, स्टीरियोटाइप्स को। और जब ये जेंडर से जुड़ती है तो जेंडर स्टीरियोटाइप ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा? तो अगर चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आंसर बहुत चुटकियों में आप इसका दे देंगे। इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता। तो इसके बारे में एग्जैक्ट जो लाइनें लिखी हुई हैं चैप्टर में सेम उठा ली गई हैं और क्वेश्चन बना दिया। और सीटेट में ना यही होता है, अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी।
तो देखो पूरी एनसीईआरटी पढ़ना तो बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा, तो इसी वजह से मैं आपको शॉर्ट में नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बीच से वो निकाल करके वो नोट्स आपको मिल रहे हैं। मेरी अगर आप क्लासेस देखेंगे कंटेंट वाली तो उसमें आप पाएंगे कि कितनी मेहनत से वो नोट्स तैयार हुए हैं बाइलिंगुअल, तो उनसे आपकी एकदम बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो रेगुलर क्लासेस को फॉलो ज़रूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीटेट में क्या होता है ना, भाषा को समझने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन से ज़्यादा भाषा को समझना आना चाहिए। भाषा को समझ लेंगे तो आंसर कुछ आंसर अगर हमें नहीं भी आते हैं तो उसका अपनी सूझबूझ से हम आंसर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए अप्रभावशाली रहेगी। अब जैसे इसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है अप्रभावशाली, हमसे प्रभावशाली नहीं पूछा यानी इफेक्टिव नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अप्रभावशाली, जिसका मतलब बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा विविधता टॉपिक को लेकर के। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो पाठ्य पुस्तक या फिर प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। देखो जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो हमें एक तरह से डायरेक्शन देती हैं, एक तरह से डायरेक्शन देती हैं, तो हमें पढ़ना खुद होता है, समझ खुद बनानी होती है। हम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंड नहीं हो सकते, और पाठ्य पुस्तक जो है थोड़ा सा इनफेक्टिव रहती हैं, ज़्यादा प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। तो इनको हम एक तरह से हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं पाठ्य पुस्तकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया। प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे। लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं ये जो अभी स्टार्टिंग में मैंने लिए हैं, ये दिसंबर में पूछा गया था 2021 में। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं सभी मैंने ले लिए हैं सिर्फ आइडिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, ये आपका आया था जनवरी 2021 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो हमने क्लियरली ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो विविधता है ये हमें विशिष्ट बनाती है, एक यूनिकनेस लाती है, डिफरेंट करती है एक दूसरे से हमें। तो 1 ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, और ये क्यों है जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण, ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हैं वो लड़कों से जोड़कर देखा जाता है, लड़कियों को अलग रखा जाता है उनसे, लेकिन अगर इसमें लड़की को लिया हुआ है फुटबॉल खेलते हुए तो ये स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला एग्जाम्पल है, तो इसीलिए ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि। इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें देख के घबराना नहीं है, थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेंगे तो इनको आप इजीली कर पाएंगे। एलिमिनेशन भी करना सीख लेंगे तो भी इजी हो जाएगा इनका आंसर करना। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और सी इसमें सही है। तो फर्स्ट अगर हम देखें विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, क्योंकि विविधता जो है वो डिफरेंट कल्चर के बारे में है, तो ये बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा। और तीसरा जो है वो है अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, क्योंकि जो विद्यार्थी अपने अनुभव से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। अगर बात की गई हो कहीं भी क्वेश्चन में अपने अनुभव से सीखने की, वो एक तरह से पॉजिटिव आंसर देता है वो ऑप्शन, तो उसको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो एक तो ये केवल जो है एक तरह से नेगेटिव सेंस ये दे रहा है, इस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए अगर ये शब्द आपको देखने को मिले। केवल उन उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। तो देखो बहुमत जो है हमारा प्रायोरिटी पर नहीं रहता है, हमारा काम है नॉलेज बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें, तो उसके लिए बहुमत तो हम नहीं लेना चाहेंगे। तो इसीलिए हमारा बी एलिमिनेट होने के बाद ए और सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। तो मैंने बताया था तो जो भाषाएं होती हैं वो विविधता का एक रूप है, एक एस्पेक्ट है विविधता का। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल विविधता को दर्शाएगा। पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है और सुचिता हिंदी अच्छी बोलती है। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, फिर से नहीं वाला आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, किसमें नहीं पूछा है और किसी में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर हम दोनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो मतलब हम जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं होगा। बाकी सभी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम कर चुके हैं, इसमें आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग ईयर्स में आया था इसलिए मैंने ले लिया, जिससे आपको पता चले कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर को नेग्लेक्ट ना करें, तो उनको अच्छे से कवर करें। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? इसका आंसर होगा लद्दाख, और इसका भी रीज़न है क्यों कहा गया है। लद्दाख में तिब्बत जैसा कल्चर देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको तिब्बत जैसी लद्दाख में देखने को मिलेगी, कल्चर वगैरह, रहन सहन वगैरह, तो इसलिए इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। विविध समाज के संदर्भ में कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं हों। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने बताया था डिफरेंट कल्चर है हो, डिफरेंट भाषाएं हों, डिफरेंट रिलीजन्स हों, लेकिन उसके अलावा समानताएं भी मिलती हों। इसमें आएगा समानताएं भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो मैंने बताया था जो असमानता होती है उसमें होता है गरीबी और जाति व्यवस्था। अब क्योंकि विविधता के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, हम गरीबी और जाति व्यवस्था को विविधता में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो समानताएं यहाँ पर होना चाहिए इसमें शामिल। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। असमानताएं वाला जो है हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जेंडर स्टीरियोटाइप से लेकर लिया हुआ है ये, और इस टॉपिक से आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप एक तरह से इसके कंसेप्ट को आप इन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझें, क्योंकि अलग से तो इसका कोई टॉपिक नहीं दिया है चैप्टर में, सिर्फ स्टीरियोटाइप के बारे में दिया हुआ है, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में नहीं दिया है, वो मैंने आपको बता दिया। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जब ये जेंडर से जुड़ जाता है स्टीरियोटाइप, तो जेंडर स्टीरियोटाइप ये कहलाता है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वाहन चालक जो होते हैं वो एक तरह से पुरुषों को देखा जाता है वाहन चालक के रूप में, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ऑप्शन जो है रूढ़िवादिता को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। तो इसलिए हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, तो क्या करता है संदर्भित अस्पृश्यता के किसके आधार पर? तो अस्पृश्यता जो है हमारी जाति से संबंधित है। अस्पृश्यता ये हमारी जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, ना तो ये लिंग से संबंधित है, ना ये वंश से, ना शारीरिक विकलांगता से, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग कहे जाते थे पहले उनको अछूत यानी अनटचेबल कहा जाता था। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, आप सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। पूर्वाग्रह मैंने बताया था प्रीजुडिस, मतलब जब हम किसी के बारे में एक अलग तरह की राय बना लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा। यानी कि जो सोशल रियलिटी है अगर हम उससे जोड़ करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो तभी हम अच्छे से इस टॉपिक को समझा पाएंगे। तो ये हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता की समझ पर एक परियोजना लेने की योजना बनाता है एक शिक्षक, और सबसे उचित विधि का चुनाव कीजिए जिससे शिक्षक चर्चा प्रारंभ कर सके। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो पैडागोजिकल इश्यूज़ पर हैं ये। अब क्योंकि देखो पैडागोजी में ये जो टॉपिक है हमारे अलग से तो होते नहीं हैं, ये हमारे चैप्टर से ही बनते हैं। विविधता की समझ आप देख रहे होंगे इसमें चैप्टर से ही बना हुआ है पैडागोजिकल इश्यूज़ पर। लेकिन जब कंटेंट कोई कराता है सोशल साइंस में, तो जब इन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये पैडागोजिकल इश्यूज़ पर हैं। लेकिन जब पैडागोजी कराई जाती है सोशल पैडागोजी, तब भी इनको नहीं शामिल किया जाता, तो ये रह जाते हैं एक तरह से। इसीलिए ज़्यादातर लोग इनको कवर नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से रिजल्ट इतना डाउन जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और संवाद प्रारंभ करना। देखो जो सराउंडिंग्स की बात की जा रही है, अपने आसपास के वातावरण से सीखने की बात की जाती है, वो जो ऑप्शन होता है हमारा एक पॉजिटिव वो एक तरह से बताता है, हमें पॉजिटिविटी लाता है एक तरह से, तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए उस ऑप्शन को। इसलिए हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं इसमें पैडागोजिकल इश्यूज़ पर जो आधारित हैं आपके चैप्टर्स के नाम पर, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि जिससे ये क्वेश्चन छूटे ना और आपकी समझ बन जाए
किस तरह से सॉल्व करना है। आप कुछ दिन ये क्लासेस देखेंगे, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो ये है केसर सागा। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये दूर किया जा सकता है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। हमेशा इसमें देखो सोशल रियलिटीज़ पर जोर दिया जाता है, जो सोशल साइंस होता है। तो इसमें अगर आप पेडागोजिकल इश्यूज में देखेंगे तो जो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, सोशल रियलिटी की जो बात करते हैं या फिर चर्चा परिचर्चा अगर हम किसी बारे में करते हैं इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, तो वो ऑप्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईशा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए, मतलब कौन से राज्य में आए ये पूछा जा रहा है। ये आए थे केरल में, और एग्जैक्ट ये ऐसी लाइन उठा ली है जैसी उसमें दी हुई है। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? असमानता का मुख्य कारण की बात करें तो ये है गरीबी। जाति व्यवस्था भी है, लेकिन जाति व्यवस्था सेकंड नंबर पर आएगी। क्यों आएगी? देखो, अगर बात करें, अगर कोई इंसान किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है, अमीर बन जाता है, एक तरह से वो जाति व्यवस्था से थोड़ा सा बच सकता है। लेकिन अगर कोई गरीब है तो उसके साथ सबसे ज़्यादा असमानता देखने को मिलेगी। कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप? देखो, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेंडर स्टीरियोटाइप के ही क्वेश्चन मिले हैं। इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है, तो लिंग मूलक भेदभाव ये दर्शा रहा है, हम भेदभाव कर रहे हैं लड़के लड़कियों में। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए कि, तो क्योंकि विविधतापूर्ण समाज है ना हमारा, तो इसलिए सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह से उनको जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही ग्रुप ले लें, एक रिलीजन ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें पाठ्य पुस्तकों में, तभी हम इस सोसाइटी के साथ जजमेंट कर पाएंगे। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। अब तो ये आंसर हो जाने चाहिए इजीली, तो समझ गए होंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसको हम कहेंगे स्टीरियोटाइप। कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? देखो, विविधता को इसमें से बढ़ावा देगा क्या? अपनी मातृभाषा में बोलना। जब आप अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा कि ये किस क्षेत्र से आया हुआ है, तो ये एक तरह से बढ़ावा देता है विविधता को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे मेरी मेहनत सफल हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे काम को थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलेगा, और मुझे क्या, हर किसी को अच्छा लगता है। तो लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो क्लास यहीं पर होती है समाप्त, और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। ये ना कहें आप मुझसे कि मैम हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे इसके बाद, जो आपका आता है सब्सक्राइब करने के बाद, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। और रेगुलर ऐसे ही क्लासेस को देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा, आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनेगी। तो बाकी लोगों को भी रेकमेंड करें वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, पसंद नहीं भी आई है तो भी कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, अच्छा हो या बुरा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दें, और जो भी मतलब आप कहना चाहते हैं, कोई डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।